जो बीमारी है हम उसका जितना इलाज कराते हैं वो उतनी बढ़ती जा रही है। क्या बोले? हाँ, कृष्ण बलराम नाम के दो बच्चे हैं और ज्योतिषी हमें हमारा काल बताते हैं उन्हें। फिर बड़े बड़े हमने राक्षस भी भेजे, लेकिन समझ में नहीं आता है, बलवान की तरह खेले खेले मार देते। जवाब दिया कंस, ऐसा क्यों नहीं करते हो? बच्चे हैं और बलवान राक्षस को भेजो मरवाओ, नहीं तो सभी आदमियों को पकड़ के मथुरा की जेल में मर दो, तुम्हें कौन सी बड़ी बात है। जवाब दिया है नारद, एक बात बताएं, यादवों को बेवजह छेड़ना मौत को दावत देने के समान होता है, क्योंकि हीरो की पहचान अलग है। वो क्या है कि निशाने पर लगे जाकर उसी को तीर कहते हैं। निशाने पर लगे जाकर उसी को तीर कहते हैं। आन पहचान जो देते उसे यही कहते हैं। अगर कंस तुम उन बच्चों को मारने की सोच रहे हो तो फिर तुम्हें खुद की मौत की परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दुश्मनी में और दोस्ती में ज्यादा अंतर नहीं होता है, दिल और दिमाग दोनों में लगाना पड़ता है। एक बात कही नारद ने, कंसराज यदि प्रेम करे तो प्रेमी को देते भी जान नहीं घबराए। दुश्मनी करे तो दुश्मन के लोहू का प्यासा बन जाए। दुश्मनी करे तो दुश्मन के लोहू का प्यासा बन जाए। जवाब दिया, अब हम समझ गए नारद। क्या समझ गए? एक बात कहो कंस, बच्चों से अगर तुम्हें भय है तो कोई बात नहीं, ऐसा करो तुम एक पत्र लिखो और उस पत्र में लिखो कि बाबा नंद हमें काली देह से कुछ कमल के फूलों की आवश्यकता है। दोनों फूल लेने जाएंगे, वो खुद ही मारे जाएंगे, तुम्हें तो मारने भी नहीं पड़ेंगे। क्या बोले? हाँ, उसी काली देह पे कालिया नाग रहता है, उसके रहने से जल इतना विषैला हो गया है, उड़ता पक्षी एक चोंच जल ले ले फिर वो उसी में रह जाता है। वो जो इतनी बात सुनी सोई बड़ा खुश हुआ कंस। बाबा नारद तुम बड़े बढ़िया साधु हो और इसीलिए तो मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ, और वैसे तो न जाने कितने महात्मा पकड़ के मथुरा की जेल में बंद कर दी। तुम्हारा सम्मान करता हूँ इसलिए क्योंकि तुम चाहते हो सबका उद्धार। सोचने लगे सबका बाद में, तुम्हारा बहुत जल्दी चाह रहा हूं, लेकिन भगवान न जाने क्यों देर कर रहे थे। उसी समय कंस ने पत्र लिखा और पत्र लिख करके बैठ गया, सोच रहा है कि अब इस पत्र को लेके कौन जाए। जवाब दिया, जब हम तुम्हारे इतने बड़े हितैषी हैं तो क्या पत्र तुम्हारा हम नहीं पहुंचाएंगे। नारद ने पत्र लिया, बाबा नंद को पत्र देकर के वृंदावन में फिर चले गए। और बाबा नंद ने जैसे ही पत्र खोल के पढ़ा है अब तो रोने लगे। यशोदा ने पूछा है तो उन्हें पत्र दे दिया, उन्होंने पढ़ा तो वो भी रोने लगे। भगवान कन्हैया बलराम भैया के साथ में जब पहुंचे, जवाब दिया भैया हमें भूख लगी है। चेहरा देखा है, माँ तुम रो रही हो, क्या हुआ, क्या बात है माँ? हम देख रहे हैं कि बाबा द्वार पे उदास बैठे, तुम आंगन में बैठी बैठी रो रही हो।
तो बोली लाला अब तुम्हें क्या बताओ, तुम तो बच्चा हो। बोले ये तो तुम्हारी भूल है ना, जो तुम हमें बालक समझती हो। मैया सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे बलराम भैया के बल के बारे में अंदाज नहीं है तुम्हें। जवाब दिया है भैया, वचन कहे उसी समय अंत में नतीजा ये हुआ है, कहने लगी हैं माँ लाला तुम पूछ रहे हो तो हम तुम्हें बताएं। देव ऋषि नारद आए थे मथुरा से, भोजराज कंस ने पत्र भेजा है और उस पत्र में लिखा है मेरे लाल